comedy film, an out-and-out comedy, and it's got a hilarious story to it. Even the cast is something different. Very, I think for the first time, a combination like this has come into making a film. I play the role of Menika, who's a seductress. So it's got all the ingredients of a masala film, but yet the story is the actual hero of the film. I can't hear you. Talk a little louder. Bharat has been known to do a lot of plays and he's given theatre a different look completely. This is a debut as a director, and I must admit it's been a real pleasure working with him and his entire cast and unit. It was more than picnic than a working atmosphere doing this film. देखिए ये इसलिए है कि ये कंपनी जो वाई नॉट इज़ माई प्रोडक्शन हाउस भरत एंड आई रन वाई नॉट टुगेदर पर इसमें मौका इसलिए मिला है अगर आप इस देखना चाहते हो कि आई बिलोंग टू द बॉटम्स अप गैंग दैट इज़ आई हैव डन प्लेज विद भरत लास्ट 3 साल से मैं कम से कम 400 शो बॉटम्स अप गैंग के साथ कर चुके हैं विद इन इंडिया अब्रॉड तो यूल हैव टू एक्सक्यूज़ माई हिंदी में तो उस हिसाब से दिस वाज अ होम प्रोडक्शन एंड मुझे लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ बिसाइड्स बीइंग एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड को डायरेक्टर मैं इंडियन क्लासिकल डांस 12 साल से सीख चुकी हूँ तो इधर एक 2 ग्लैमरस नंबर्स थे आई एम वेरी फेमिलियर विद द कैमरा बिकॉज आई हैव डन मॉडलिंग फॉर 6 years एंड कुछ 100 से ज़्यादा कमर्शियल्स में कर चुकी हूँ So I did 2 dances, one at the beginning and one at the end. So the movie begins and ends with me. ये एक कम्प्लीटली सटायर फिल्म है और बहुत ही कॉन्टेम्पररी है। आज की जो भी आप अपने चैनल्स में न्यूज़ देख रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट के बारे में देख रहे हैं उन सब पर इन्होंने सटायर किया है और ऐसी फिल्म मैं ढूंढ रहा था क्योंकि बेसिकली इप्टा में बहुत ज़माने पहले when नया बम्बई आया था तो बकरी नाटक करने का मौका मिला था विच आई वॉज प्लेइंग ए पॉलिटिशियन लाइक मिसेस गांधी वीपी सिंह मिसेस गांधी के बाद राजीव गांधी तो लॉट ऑफ अटल जी इस सारे प्लेज हमने तो वो जो एक्सपीरियंस था उसका सदुपयोग किया है भरत दाभोलकर जी ने जैसे निभाना चाहिए था लेकिन वो यमराज नहीं वो विलन वाला यमराज नहीं है ही इज़ अ नाइस यमराज ही इज़ अ गुड फेलो ही लिसन्स टू एवरीबॉडी और दूसरी बात ये है कि किसी के साथ जो बहका देता है ये बहक जाता है जैसे कि इस स्टोरी में जो है वो पॉलिटिशियन स्वर्गलोक में आके हंगामा मचा देता है पॉलिटिशियन की नज़र रहती है वो इंद्र के आसन पर एंड ही वांट्स दैट चेयर और ये यमराज को भड़का देता है कि भाई क्या इंद्रदेव इतने सालों से बैठा है कोई डेमोक्रेसी वगैरह आपकी है कि नहीं आप चूज़ करते हो कि नहीं किसी को तो ये बेचारा बोला नहीं डेमोक्रेसी क्या होती मुझे नहीं मालूम तो बोलते ऐसे ऐसे पार्टी बनाना चाहिए इलेक्शन करनी चाहिए और बाकायदा स्वर्ग में इलेक्शन कराते हैं ये लोग एंड देन दैट पॉलिटिशियन गोज एंड सिट्स ऑन द इंद्रासन जो अल्टीमेट लफड़ा है और उसमें क़यामत ढह जाती है एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द मूवी बट पॉलिटिशियन ज़िंदा निकलता है उसमें से उनका ये कहना है कि सब ख़त्म हो जाएगा एवरीथिंग कैन गेट डिस्ट्रॉयड बट ये पॉलिटिशियन नहीं जाएंगे ये जो हमने कहा कि इंग्लिश फिल्म है तो गॉड ओनली नोज ऐसा कोई इंग्लिश सेंटेंस है नहीं इंग्लिश में गॉड नोज कहते हैं लेकिन हम लोग हिंदी में भगवान ही जाने तो उसका हमने लिटरली ट्रांसलेशन करके गॉड ओनली नोज तो वी वांट टू कन्वे थ्रू द टाइटल इटसेल्फ कि ये नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश फिल्म नहीं है ये इंग्लिश फिल्म है तो इसलिए हमने गॉड ओनली नोज क्योंकि इसमें ये स्पूफ है पॉलिटिशियन के ऊपर तो पॉलिटिशियन की करतूतें जो होती है उनका माइंड जो होता है वो कोई आम आदमी जान नहीं सकता सिर्फ भगवान जानता है तो इसलिए ये पॉलिटिशियन के ऊपर जो पूरा ये स्पूफ सटायर है उसके लिए हमने सोचा कि गॉड ओनली नोज विल बी अ एप्रोप्रिएट टाइटल।